तो बेटा अपना चैप्टर सेकंड चल रहा है और चैप्टर सेकंड का ये पार्ट कौन सा चल रहा है? सेकंड पार्ट चल रहा है कैपेसिटेंस, धारिता, है ना। संधारित्र बोलते हैं इसको हिंदी में। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लिया था अपन ने, है ना, पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था ना। अब अपन पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर संधारित्र को 3 भागों में बांटा गया। तो ध्यान से सुनो, आकार के आधार पर संधारित्र को 3 भागों में बांटा गया, शेप के आधार पर। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। एक होता है बेलनाकार संधारित्र और एक होता है गोली संधारित्र। कितने प्रकार के संधारित्र होते हैं? 3 प्रकार के। तो संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र। एक होता है गोली संधारित्र और एक होता है बेलनाकार संधारित्र। तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं हमारे सिलेबस में। केवल समांतर प्लेट संधारित्र, ये इंपॉर्टेंट, ये सिलेबस में हट गए, इनके डेरिवेशन आपको याद नहीं करना, केवल क्या पढ़ना है? समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का क्या सूत्र होता है, कैसे निगमन करते हैं, तो अपन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ना है? समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा पढ़ना है अपन को? समांतर प्लेट संधारित्र। चलो, तो कैसे पूछा जाता है जरा देखें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम ये कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सबको आना चाहिए, पेपर में आ सकता है ये। कई बार ऐसा लिखा होगा प्रूव, सिद्ध कीजिए, कई बार ऐसा भी लिखा होगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 अपॉन B, ठीक है। ये अपन को सिद्ध करना है, ये सूत्र, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है और इसको अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र बनाएं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। तो एक समांतर प्लेट ये है और एक समांतर प्लेट ये है। मान लो 2 समांतर प्लेट है, X और Y। इसको हमने प्लस Q आवेश दिया, तो प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D, दोनों प्लेटों का एरिया A है। इसको हमने संबंध किससे कर दिया? अर्थ से। तो संपूर्ण धनावेश कहाँ चला गया? अर्थ में। तो जो विद्युत बल रेखा होती है वो बेटा धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती है और हमेशा सतह के लंबवत चलती है, हमेशा सतह के लंबवत ऐसे। वो सर है तुम्हारे बेटा, है
छोटी वाली क्लासरूम में या फिर लग रही होगी, तो यहाँ से चाबी ले जा, बड़ी क्लासरूम खोल लेना है ना, इसमें ड्रॉअर में रखिए चाबी। एक चाबी रखी होगी, उसमें एक सिंगल चाबी रखी होगी ऐसी। हाँ, इसको खोल लेना, ट्यूबलाइट इस वाले से मनी सर से पूछ लेना, वो चालू कर देंगे उसकी, है ना, और पंखा चला लेना। चल, तो समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम बात करें तो इसमें विद्युत बल रेखा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। अब धनात्मक प्लेट ये है तो इससे इधर की तरफ चलेंगी, और सतह के लंबवत चलती है। सतह के कैसे चलती है? लंबवत। कैसे चलती है? लंबवत। तो अब सतह के लंबवत चलेंगी तो फिर ये कैसे चलेंगी, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे ये सतह है तो यहां से ऐसे चलेंगी, ऐसे लंबवत, ऐसे इधर भी ऐसे चलेंगी, ऐसे लंबवत। ठीक है, डायग्राम सबको समझ में आ गया। दो समांतर प्लेट थी, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? d। एक प्लेट को हमने क्या दिया? धनावेश। ये धनावेश हमने दिया, ये प्लेट पर अपने आप ऋणावेश उत्पन्न हो गया प्रेरण की क्रिया द्वारा, और बाहरी सतह पे धनावेश था तो वो कहाँ चला गया? पृथ्वी में। समझ में आ गया। अब अपन ने लिखा माना कि, तो बताइए ए क्या है, एक्स और वाई क्या है, पहले तो ये बताओ। एक्स और वाई क्या है? समांतर प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट है। बताओ, बात समझ में आ गई? एक्स और वाई क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट है। क्लियर? बताइए बेटा, ए क्या है? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। बताओ, बात समझ में आ गई? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। बी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। समझ में आ गई? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। और के क्या है? इस प्लेटों में क्या भरा है? परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। इस प्लेटों के बीच में एक हमने माध्यम भर दिया है, उसका परावैद्युतांक क्या? ठीक है, इस प्लेटों के बीच में क्या भरा है? माध्यम। इतना समझ में आ गया? बताओ कि नहीं आया? आ गया ना? क्या जो प्लेट है दिख रही है एक्स और वाई, दो प्लेट है समांतर प्लेट की। ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और के इसके बीच में जो माध्यम भरा है उसका परावैद्युत। बताओ, बात समझ में आई? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? आ गया ना? चलिए, तो अब आपको निकालना है धारिता। क्या निकालनी है? धारिता। और धारिता का सूत्र हमने पढ़ाया है C = Q/V। पढ़ाया है। इसका मतलब किसी की धारिता निकालनी हो तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? विभव, V। और V समांतर प्लेट संधारित्र का हमने कभी निकाली नहीं, समांतर प्लेट के लिए नहीं निकाला विभव, लेकिन समांतर प्लेट के लिए हमने क्या निकाला है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चैप्टर फर्स्ट में। तो V = होता है E × D। क्या होता है? तो अगर V निकालना है तो क्या चाहिए? E। और E हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाला है। क्लियर? अब E कितना निकाला है? तो एक प्लेट के लिए E आया था σ/2ε0। σ/2ε0 एक प्लेट के लिए। चूंकि यहाँ कितनी प्लेट है? दो। धनावेशित प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होती है, और ऋण आवेश की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। दोनों की दिशा समान है, इसलिए दोनों तीव्रता जुड़ जाएंगी। तो दोनों तीव्रताएं जब जुड़ जाएंगी तो 2/ε0, तो हमारा 2ε0/2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा,
तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके अलावा दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होती है कि नहीं होती? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब अगर माध्यम भरा है तो यहाँ के और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? के। क्या लगा देते हैं? के। चल, तो हम माध्यम बाद में भी मान सकते हैं, पहले भी। आपको आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होती है बेटा सिग्मा अपॉन तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो 2 सिग्मा 2 से 2 एप्सिलॉन। इतना समझ में आ गया। और ये जो सिग्मा है इसे बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसको पता है। नहीं पता है तो यहाँ याद करना है। सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश, टोटल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। सतह पर दिया गया आवेश तो सतह का क्षेत्रफल और टोटल आवेश कितना है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठ पर कितना है आवेश का घनत्व, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा की जगह हम अगर ये रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा की जगह हमने रख दिया Q, ये आ गया A और ये आ गया एप्सिलॉन। समीकरण बताओ, E आ गया। अब अगर E आ गया है तो V तो बड़े आसानी से आ जाएगा, किंतु V इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो यहां से V की वैल्यू पुट करेंगे, V में E की वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। समीकरण 2। बट धारिता के सूत्र से, तो धारिता का सूत्र क्या होता है बताए बेटा? धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू Q अपॉन होता है। तो ये V की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। समीकरण 2 से V का मान रखने पर तो C इक्वल टू Q अपॉन V का कितना मान है? Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। तो Q से Q तो ये A एप्सिलॉन जीरो चला गया ऊपर, तो A एप्सिलॉन जीरो और D रह गया नीचे। तो ये सिद्ध हो गया। देखो यही तो सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। अब मान लो प्लेटों के बीच में माध्यम उपस्थित है। यदि माध्यम उपस्थित हो तो हमने आपसे कहा था अगर माध्यम उपस्थित होता है तो A एप्सिलॉन जीरो के बगल से एक K लग जाता है बस। तो ये हमारी क्या आ गई? संधारित्र की धारिता का सूत्र। इसकी यूनिट क्या होती है? फैराड। बताओ बात समझ में आई? आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या किया सबसे पहले अपन ने? सबसे पहले क्या किया बताओ? सबसे पहले अपन ने डायग्राम बनाया। समांतर प्लेट संधारित्र बोला, समांतर प्लेट संधारित्र करे, फिर उससे विद्युत बल रेखाएं निकाली। हमेशा सतह के लंबवत होती है, दोनों के बीच की दूरी A ली, क्षेत्रफल A लिया, XY प्लेटें ली, तो वो हमने माना की करके लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया? विद्युत क्षेत्र निकाला। विद्युत क्षेत्र से क्या आ गया? विभव, और विभव से क्या आ गई? धारिता। क्लियर? कंसेप्ट याद करो, अभी आपको बिना देखे कर पाएंगे इसको, है ना। अब आते हैं दूसरे पर। अब दूसरा जो डेरिवेशन है इसका वो इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा। क्वेश्चन क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक या सूत्र।
ज्ञात कीजिए। ये तो पहले भी लिखा था सेम, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात की। तो अंतर क्या है? अंतर है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, आंशिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आंशिक, इस पे लाइन कर लेना, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आ सकता है, आंशिक रूप से भरे परावैद्युत माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात। ठीक है, क्लियर? क्या बोला मैंने? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। आंशिक का मतलब पूर्णता नहीं, कुछ जगह भरा हो। पूरा 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 जो है ना भरा होता है तो आंशिक लिखने की जरूरत नहीं, तो फिर पूरा भरा हो। अच्छा, इसमें भी अगर ये लिख के आ जाए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो तब भी यही करना है। और इसमें आगे लिखा हो जब उसमें परावैद्युत माध्यम भरा हो, तब भी यही करना है। आंशिक शब्द जब तक नहीं लिखा है, जब तक ये आंशिक शब्द ना मिले तब तक ये क्वेश्चन नहीं करना। आगे बात समझ, जब आंशिक शब्द मिले तभी करना है इसको, और आंशिक मिल जाए तो यही करना है। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन बिल्कुल वही जैसा, बस आंशिक का डिफरेंस है, केवल आंशिक है। जिसको आंशिक हटा दो तो वही करना है। क्लियर? चलो, तो डायग्राम देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बनाते हैं डायग्राम। एक प्लेट, दो प्लेट, ये बना है माध्यम। देखो ये हैं दो प्लेट है, एक्स और वाई। इस पर प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, फिर प्लस प्लस होगा, लेकिन ये कहाँ कनेक्टेड है? अर्थ से, तो सारा प्लस कहाँ चला जाएगा? अर्थ। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डी। दोनों, ये जो परावैद्युत माध्यम भरा है इसका परावैद्युतांक ये है, इसकी थिकनेस है टी। कितनी है? टी कितनी है? यहाँ भरा है एयर, यहाँ पे भी भरा है एयर, और यहाँ है माध्यम। यहाँ वायु है, यहाँ वायु है, यहाँ माध्यम। ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा दो प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा है। आंशिक मतलब पूरी तरीके से नहीं, कुछ जगह हवा भी है, वायु भी है कि नहीं? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? क्या दो प्लेटों के बीच में पूरी इतनी जगह थी, उसमें इतने में भर दिया, आंशिक बोल। दो प्लेट ये है, अब इसमें पूरे में भर दो तो ये पूर्णता भर गया, और आंशिक का मतलब इतने में भरा है बस। तो वही तो हमने बताया कि जिसकी थिकनेस टी है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा, उसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस मतलब मोटाई कितनी है? टी। समझ गए? बताओ, बात समझ में आई? चलो, अब अपन इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? माना कि x और y क्या है? बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट है। ठीक है, ए क्या है बताओ? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, और टी क्या है? माध्यम की मोटाई।
की मोटाई, और d माइनस टी क्या है, वायु की मोटाई। वायु इसमें कितनी जगह में भरी है, पूरे d में से t को हटा दो, जो बची वो वायु ही तो है, तो d में से t गया, d माइनस टी, तो वायु की मोटाई है। और k क्या हो गया, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। बताओ बात समझ में आई, क्लियर, आ गई समझ में, आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, फिर से वही कहानी, संधारित्र की धारिता, और धारिता के लिए क्या चाहिए, विभव, और विभव के लिए क्या आना चाहिए, विद्युत क्षेत्र। क्लियर। तो हमने यहां पे लिखा दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर, तो विभवांतर होता है V इक्वल टू कुल विभवांतर बेटा एयर में प्लस माध्यम में, माध्यम में विभवांतर और एयर में जो विभवांतर, दो चीजें हैं, वायु है और माध्यम है, तो वायु में और माध्यम में दोनों का विभवांतर निकाल लो, विभव निकाल लो, और दोनों को जोड़ दो, कुल विभवांतर आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये एयर मतलब वायु भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो वायु में कितना होगा, तो वायु में विद्युत क्षेत्र V इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है ना, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो ये वायु है तो विद्युत क्षेत्र किसमें होना चाहिए, वायु में, और वायु की मोटाई कितनी है, D माइनस टी। माध्यम तो E किस में होना चाहिए, माध्यम में, और माध्यम की मोटाई कितनी है, T। क्या तक समझ में आ गया। अब देखो बेटा, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 दो प्लेटों के बीच में बताया था, अभी तो बताया, D माइनस टी, और माध्यम में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू टी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 दो प्लेटों के मध्य होता है, माध्यम है तो क्यों लगा, और हमेशा एप्सिलॉन 0 के बगल में लगाना, अगर ये ऊपर लिखा हो तो ऊपर लगाना, नीचे लिखा हो तो नीचे लगाना। कॉमन क्या ले सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन ले ले, क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, एक तो बचेगा, कॉमन ले लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसमें बचा D माइनस टी और यहाँ बचा T अपॉन, बचा T अपॉन के बचा कि नहीं अभिषेक, ये तो D बचा, ये माइनस टी बचा, और यहाँ T बचा, और ये नीचे का K, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 होती है, पता ही है, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए और एप्सिलॉन 0 लिखा है, रख दिया, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, समीकरण 1 आ गया। अब अगर V आ गया तो किंतु धारिता के सूत्र से, तो धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, होता है। तो यहां पर Q की वैल्यू पुट की तो V की, तो V का मान रखा समीकरण 1 से, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो Q से Q, ये एप्सिलॉन 0 कहाँ चला गया, ऊपर, तो C इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आ गया हमारा आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा है, उसकी धारिता का सूत्र। बताओ बात समझ में आ गई, आगे कि नहीं आ गई। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2025 लगाना है, इसको मस्त पढ़ना है आप, कितना इंपॉर्टेंट, बात समझ में आई, क्या समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये दोनों। क्लियर, आगे समझ में, कोई दिक्कत। चल अब अपन करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग लिख लेना, है ना। तो न्यूमेरिकल कौन सा करते हैं जरा देखें। क्वेश्चन में कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है,
कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तथा बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तब संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। धारिता ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें ए दिया गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, बी दिया गया है 3 सेंटीमीटर और आपको धारिता निकालनी है। धारिता का सूत्र होता है ए एप्सिलॉन 0/T। इसको मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होते हैं, इसमें कितने मिलीमीटर है? 2, तो 10⁻6। सेंटीमीटर लिखा है तो 3 × 10⁻² मीटर। रख दो इसमें एरिया की जगह 1 × 10⁻6। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स है, याद रखना, इसको भूल मत जाना। 8.854 10⁻12 और डी की वैल्यू 3 × 10⁻²। तो जब इसको डिवाइड देंगे, 3 का डिवाइड देंगे 8.854 में, तो 3 × 2 = 6, 9 × 3 = 27, 5 × 3 = 15 और 3 एकम 3 गुणा 10 की घात 12 और 6 18, 18 में से 2 जाएंगे 16 बचेंगे। और ये यूनिट होती है फेरेड। बात समझ में आई? प्लेट के बीच की दूरी क्या होती है? फेरेड। क्लियर? तो ये हमारा सूत्र एक न्यूमेरिकल हो गया। आ गया समझ में न्यूमेरिकल? ए दिया गया था, बी दिया गया था, सी पूछा गया था, सी की वैल्यू पुट करना, बदलना तो आना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एक अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल दिया गया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, बीच की दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर और के दिया गया 5। तो बताओ सी क्या होगा? ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक कितना दिया? 5। तो आपको परावैद्युतांक वाला सूत्र लगाना है, ए एप्सिलॉन 0 K/D। तो ए तो हमें पता है 2 × 10⁻6 2 मिलीमीटर है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻12 और के की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 1 × 10⁻²। अब आप ध्यान से देखो इसका आंसर क्या आएगा। 8.854, 5 दूना 10, 2 माइनस के ऊपर जाएंगे, 2 प्लस के हो जाएंगे और 1 प्लस का ये 3 में हो जाएंगे कि नहीं प्लस? 10 माइनस के 2 और 5 दूना 10, तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और एक वो ऊपर ऑलरेडी प्लस का है, तो 3 प्लस के हो गए। 12, 6, 18 में से 3 जाएंगे, 15 बचेंगे, तो 10⁻⁻15 है। बात समझ में आई? आगे समझ में क्या हुआ? कैलकुलेशन ही नहीं आई? क्या गुणा भाग? अच्छा, यहाँ तक आ गया? हैं? पहले जो था यहाँ तक आ गया। ये तो सूत्र ही होता है। ए की वैल्यू कितनी दी गई? तो 2 लिख दिया और मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदला तो 10⁻6। देखो ये इधर है, 1 मिलीमीटर में 10⁻6 होता है, तो 2 में तो 2 × 10⁻6। कैसे? अरे याद कर लो, 1 मिलीमीटर में 10⁻3 होते हैं, तो 2 मिलीमीटर में 10⁻6। हम तो निकलवा देंगे, वो कोई दिक्कत, तुम फिर भूल जाओगे। बात ये है कि तुम फिर भूल जाओ। देखो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं नहीं पता? होते हैं ना? तो 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 10⁻3। तो 1 मिलीमीटर निकालेंगे तो 10 की घात 3 का डिवाइड देंगे, 1/10⁻3 मीटर हो जाएगा कि नहीं? तो जब 1 मिलीमीटर लिखेंगे तो ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इस पे स्क्वायर लगाए तो इस पे भी लगा दो स्क्वायर, तो आएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, इस पे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। आगे आप समझ में? अब 2 लिखा है तो 2 का गुणा कर देना, 3 लिखा है तो 3 का गुणा कर देना। अब ये तो क्या है, ये 12th क्लास की चीजें नहीं है, ये अपनी 6th 7th की चीज है, तो इसलिए नहीं सिखाते, डायरेक्ट बता दें। आगे समझ में?
तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखो, उसका लिखना। आपको पता है बेटा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो धारिता कितनी हो जाएगी। तो अभी तो बताया था संधारित्र की धारिता D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो C और D नीचे आ रहा है, सामने आता है तो समानुपाती, नीचे आता है तो व्युत्क्रमानुपाती। क्या? तो इसमें संधारित्र की धारिता D के कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती। तो C1/C2 इक्वल टू D2/D1। C1 ऊपर तो D1 नीचे, C2 नीचे तो D2 ऊपर। बन गया फॉर्मूला? आया समझ में कि नहीं आया? चलो, अब उसने क्वेश्चन में बोला कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर D है पहले, तो फिर आधा कर दो तो D2 कितना हो जाएगा? D/2। आधे का तो मतलब यही होता है। तो D2 की जगह रख दो D/2 और इसकी जगह रख दो D से D कट गया, तो C1/C2 कितना आया? 1/2। तो यहाँ से C2 कितना आ गया? 2C1। डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ दो प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी, मान लो एक क्वेश्चन दिया है, इसमें प्लेटों के बीच की दूरी पहले D थी, अब कितनी हो गई? 2D। पहले आधी कर दी थी, अब क्या कर दी? तो अब धारिता क्या होगी? तो C1/C2 इक्वल टू D2/D1। तो 2D/D, तो D से D कट गया, तो C1/C2 इक्वल टू 2। तो C2 निकालना है, तो C1/2। तो आधी हो जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। इसमें देखो प्लेटों के बीच की दूरी घट रही है, आधी हो रही है, तो धारिता दुगनी हो रही है। ये प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी हो रही है, तो धारिता आधी हो रही है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये। क्लियर? आगे समझ में? चलो, तो अब इतना आप लिख लो।